कर रहे हैं कि इस बार हम सबसे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। मथुरा प्रसाद चैलेंज कर रहे हैं जेएमएम के। झारखंड मथुरा प्रसाद का मान सम्मान करते हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, राजनीतिक दलों के बुजुर्ग हैं। ठीक है, मगर बात रही है कि आपके जो जिस प्रकार से आपने झारखंड के लोगों को छला है जब आपने मंत्री था, तो अभी बताइए हमारे तेलोपुर भी नहीं, पूरे झारखंड का बात बता रहे हैं। जितना जीएम प्लॉट है अभी 2011 से रसीद कटना बंद है। उस टाइम याद कर लीजिए मंत्री कौन था, उस भूमि का मंत्री, भूमि राजस्व मंत्री आप। जोहार, भूचाल टीवी पर आपका स्वागत है। सबसे पहले हम गिरिडीह लोकसभा में चर्चा किसका तरफ सबसे ज़्यादा झुकाव है, तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के पूर्वी का मुखिया शंकर महतो। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार, आपके न्यूज़ चैनल को और तमाम आपके जितने भी दर्शकगण हैं सभी को झारखंडी जोहार। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय एक आम जनता के रूप में है। मैं ग्राम प्रधान तेलोपुरी पंचायत का मुखिया शंकर कुमार महतो और आपको झारखंडी जोहार करता हूं। और एक मैं हमेशा धरातल ज़मीनी स्तर से अपना क्षेत्र में काम किया हूं और काम कर रहा हूं। आने वाला दिन में भी चाहता हूं कि जिस प्रकार से सबसे बड़ी समस्या पंचायती में होता है, आप विधानसभा लोकसभा कुछ भी कर लें, जीत लें, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव आपके पंचायती राज से ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक प्रधान का सुबह उठना कोई रूटीन नहीं होता है। आपको 12 बजे रात की समस्या आपको समाधान करना है। जन कल्याण के जो भी कार्य हैं, विकास के साथ प्रशासनिक कार्य, हर प्रकार से आपको देखनी पड़ती है। यहाँ पे गिरिडीह लोकसभा में सबसे ज़्यादा अभी चर्चित चेहरा किसका है? गिरिडीह लोकसभा में चर्चित चेहरा अभी एनडीए के प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी जी हैं, और एक युवा के तौर पे भी टाइगर जयराम महतो जो यंगेस्ट के तौर पे भी हैं। उसको भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक देखिए एक जनमानस के रूप होता है जनाधार, और जो चेहरे हैं अभी एक वो तो नॉमिनेशन किए हैं और किस न्यायालय के लिए वो बढ़े हुए हैं कदम, कहीं ना कहीं उसका भी, क्योंकि हम भी एक चुनाव लड़ चुके हैं तो हमने देखा किस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र किया जाता है। मेरे पे भी 353 लगाया गया था झूठा मूठा मुकदमे को लेकर, तो उससे डरे नहीं, और ख़ास करके आपने संविधान को माना है, अपने संविधान को बात किया है तो संविधान के लेके चलें। और देखिए एनडीए पहला बात की जयराम महतो या हमारे मथुरा प्रसाद महतो जो विधायक जी हैं टुंडी के, और हमारे एनडीए प्रत्याशी जो चंद्रप्रकाश चौधरी जी हैं, तो तीनों के पास अपना अपना एक ये चेहरा होना चाहिए कि हम देश के लिए चुने, देश के विकास के लिए चुने। और देश के विकास कौन कर सकता है? हमारा जो प्रमुख स्तंभ होता है प्रधानमंत्री। तो हमारे एनडीए का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र दास मोदी जी हैं। तो मोदी जी के स्वरूप में हम लोग के चुनाव लड़ रहे हैं पूरा भारत में, और वो भारत के एक छोटा सा प्रत्याशी के रूप में हमारा चंद्रप्रकाश चौधरी जी हैं, जो गिरिडीह लोकसभा से पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में भी प्रत्याशी के रूप में। तो इसको देखते हुए, और जो हमारे अगले जो विपक्ष हैं दोनों पार्टियों के, तो उसके पास पीएम का कोई चेहरा नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि आपको चेहरा देना पड़ता, आपने दिया नहीं। बिना चेहरा का किस प्रकार से हम चलेंगे कि आपको यहाँ से जिता दें और मेरे देश को कौन चलाएगा? सिंपल सी बात है कि अगर हम घर चला रहे हैं तो घर का तो एक गार्जियन परिवार जो मुखिया होता है, वो मुखिया को हमको चेंज नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा मुखिया कौन होगा, मेरा घर कौन चलाएगा। हम हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं। इससे अलग होकर एक नई सीरीज चलना पड़ेगा। आपकी तुष्टिकरण और जातिवाद से हट के हमको विकास की राजनीति करना पड़ा, तभी मेरा देश चलेगा, आगे बढ़ेगा। कहा गया है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। हम ग्राम स्तर से देखना पड़ेगा कि मेरा ग्राम स्तर शक्तिकरण को मजबूत कौन करेगा, मेरा भारत में परचम कौन ला रहेगा, मेरा वर्ल्ड में कौन परचम लगेगा। तो मोदी जी अभी एक ऐसा चेहरा है कि हमारा कोविड में जब आदमी का मनोबल टूट रहा था, तो हमने ताली और थाली के साथ बजाकर, हमने उसने दिया दिखाकर हमने मनोबल को बढ़ाया। तो ऐसे प्रधानमंत्री हमको चाहिए ना, ये नहीं कि हम कुछ भी बोल दें, हमका बोलने का तरीका भी ना हो और हम प्रधानमंत्री का एक चेहरा बन जाए। ये नहीं होता है, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे युवा हैं और हम युवा ही के जैसा बात करें। ये नहीं कि हम ऐसा बोल दें कि हमारे बोलियों बातों पे हमारा मजाक बन के रह जाए, क्योंकि आप देश का नृत्य करेंगे। मेरा प्रधानमंत्री देश का पूरा वर्ल्ड का नृत्य करने वाला होना चाहिए, ये नहीं कि हमका एक वार्ड का नृत्य करने वाला मिल जाए। तो हमें देश के बारे में बात करनी चाहिए। तो अभी जैसे हमारे जो आदमी बहुत सारे पूछते हैं, अभी पूछिएगा कि प्रधानमंत्री ने क्या काम किया, चंद्रप्रकाश चौधरी ने क्या काम किया। आप एक चीज़ बताइए, चंद्रप्रकाश चौधरी हमारे बोलते हैं कि एक चेहरा होना चाहिए, क्या आपने बताइए? जो हम 25 वर्षों में जो अभी देख रहे हैं, जब से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से जितना भी हमारे यहाँ संसद जी बने हैं, जी भी बने हैं,
जितना भी बना है, या बीजेपी के प्रत्याशी हो या अदरवाइज जेएमएम के बने हैं या निर्दलीय के भी जो भी बने, उनका कार्य क्षेत्र और हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी एनडीए के प्रत्याशी का 3 वर्ष का कार्य, 2 वर्ष हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि तो कोरोना काल में चला गया। हमने खुद 100 लड़के जब आ रहे थे कोरोना काल में, जब चेन्नई से आ रहे थे एक बस में, और यहाँ पे जमशेदपुर होते हुए सिम्मू में उसको जंगल में छोड़ दिया था क्योंकि एरिया हो गया। इसके बाद हमको टाइमिंग दिया गया था, इतना टाइम में अब नहीं जा पाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न के लिए पैसा भरना पड़ रहा था। तो उस टाइम उसको जंगल में छोड़ दिया था। हर विधायक, तो हमारे विधायक को भी फ़ोन किया गया था, उसने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया। उस टाइम हमको 1:15-20 में हमको फ़ोन आया था रात में। तो हमको फ़ोन आया कि ऐसी बात, तब उस टाइम हम मुखिया नहीं थे, तो हमको फ़ोन आया कि ऐसे शंकर भैया हमको दिक्कत में, हम लोग ऐसा फंसे। तो हम माननीय सांसद जी को 2 बजे हम कॉल किए, 2 बजे रात में रिटर्न कॉल उठाएं और रिसीव किए। हम बोले ऐसे सब बात है, बोले डायरेक्ट बोले कि शंकर जी आप बताइए लोकेशन भेजिए कहाँ पे लड़का सब। हम बोले तुम लोग वहाँ पे बताओ कि लोकेशन को शेयर करो। लोकेशन सेंड किया, पश्चिम सिंहभूम हम बताया, पश्चिम सिंहभूम के एसपी को डायरेक्ट कॉल किए सांसद जी, और वहाँ से डायरेक्ट घर तक वैक्सीनेशन का जांच हुआ। उसके बाद घर तक उस लड़का सबको छोड़ा गया था। सब रो रहा था कि पानी नहीं कोई दे रहा है, ना घर से कोई निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे माननीय सांसद जी मदद किए हैं कोरोना काल में लड़कों को। उसके बाद जहाँ तक है 1-1 हज़ार देने वाले की बात हो गई प्रवासी मजदूरों को, तो हमारे माननीय सांसद जी डॉक्टर लंबोदर महतो जी उसने दिया। और उसके बाद आप बोलिए कि क्या किए हैं, कार्य तो आपको मिला है, वैक्सीनेशन से लेकर हर पार। आपातकालीन स्थिति में जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा है वो आपको मानना पड़ेगा, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है। अभी मानिए स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को मान लीजिए, ले लीजिए, हमारे क्षेत्र में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को प्रभाव था, है ना। उस प्रभाव को कोई धूलित नहीं कर सकता है। जो हकीकत है उसको बोलने से डरना नहीं चाहिए। अभी इसी लेके अब माननीय संसद जी को बात हम आ रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में प्रभाव क्या, गरम जोशी के साथ अभी आपका कल नामांकन था माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी का, दोनों प्रत्याशी का था, टुंडी विधायक जी का और ये चंद्र प्रकाश चौधरी का। जन सैलाब भी आपको पता चल सकता है कि परिवर्तन की लहर बहुत तेजी से चली है पूरा भारत में। ये जो 400 का नारा पार है, वो 400 पार वाकई में भारत में पूरा 400 पार सीट आएंगे। और हमारे गिरिडीह लोकसभा 4 लाख से इस बार जीतेंगे, क्योंकि अगला बार 2,48,000 हम लोग वोटों से हम लोग स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को मत दिए थे। इस बार हम लोग 4 लाख मत से देंगे। गिरिडीह लोकसभा में अभी सबसे ज़्यादा देख रहे हैं युवा में चर्चित है तो टाइगर जयराम दादा का माहौल बना हुआ है। और अभी युवाओं के में जो मन में ठाना है कि टाइगर जयराम दादा इस बार और 7 लाख से इस बार पार करेंगे। और लोग बुराई भी कर रहे हैं कि गिरिडीह लोकसभा के चंद्र प्रकाश चौधरी जो है पिछले 5 साल कार्यकाल में अभी तक एक बार भी में चेहरा नहीं दिखाया गिरिडीह लोकसभा में। तो अब इस बार में क्या मुखिया जब क्या करना चाहिए? देखिए ये हंसी का पात्र है, क्योंकि हम इसलिए हंस के बोल रहे हैं कि जो बोलता है कि चेहरा नहीं दिखे ऐसे से। आप एक चीज बताइए, आप ये हम नहीं बोल रहे, यहाँ के युवा जनता नहीं बोल रहा है। एक चीज हम बता रहे हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ के युवाओं को आप, हम मान लिए जो आप टाइगर जयराम महतो के बात बोल रहे हैं, उसी की बात बोल रहे हैं। हम टाइगर जयराम महतो की इसलिए बात बोल रहे हैं क्योंकि वो संवैधानिक तौर पे बात रखे थे शुरू से। भाषा संघर्ष समिति हमने भी चलाया, हमने साथ रहा, हमने टोटल आंदोलन भोजपुरी मगही का विरोध करवाया, हम ही सहयोग दिए। हर जगह सभा हम लोग फ्रंट नहीं आए, मगर हम किसी को विरोध नहीं कर रहे। हमने पूरा झारखंड के सभी जनमानस और सभी युवा युवती ने हम लोग का सहयोग भरपूर दिया उस टाइम और अभी भी। मगर बात रहेगा कि एक मुखिया के तौर पे, एक अध्यक्ष के तौर पे हम अपना लैंग्वेज करेंगे कि माननीय संसद का थथनुआ कसम कोई देखा लाग तो ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि आपका संसद है। अगर मान लीजिए हम विपक्षी हैं तो माननीय बेबी देवी जी हमारे माननीय मंत्री हैं, अगर हम उनकी बुराई करेंगे तो हमारे डुमरी विधानसभा में रह के कोई हक नहीं, क्योंकि एक मुखिया है। और अगर हम मुखिया को मेरे बारे में बुराई करे जाएगा तो एक पंचायत का बराबर बुराई होता है। अगर गिरिडीह लोकसभा में माननीय सांसद जी का चेहरा के बारे में बोला जाता है कि इसका थथनुआ कैसा है, तो ये गलत है, तरीका गलत है। क्योंकि आप एक केंद्रीय नेतृत्व करता हैं, आप युवाओं को दिल के धड़कन बनने वाले हैं, और इस प्रकार से आप प्रयोग करेगा भाषा का, तो ये हम कभी नहीं मानेंगे इस बात को। क्योंकि देखिए, एक कहा गया एक नेतृत्वकर्ता के पीछे हजारों जो रहता है वो आपका आर्टिकल बन जाता है ना। वो आपके साथ जो रहता है वो आपके पीछे पीछे उसका तरीका गुण आने लगता है, और वो गुण परिवर्तन हो जाता है। आप बताइए, आपके पीछे इतने लोग जो आ रहे हैं, उसके बाद आप इस तरह से लैंग्वेज निकालेगा, थथनुआ कसन ऐसे है, ऐसे गलत है। आप एसपी को ऐसे गाली गलौज कीजिएगा, डीसी को ऐसे कीजिए, नहीं। वो भी एक संवैधानिक तौर पे हैं, आप भी एक संवैधानिक तौर पे हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में बातों को चेहरा और जातिवाद की तरफ से हम कभी नहीं किसी को बोल सकते हैं। आपको पता है, आप एक संवैधानिक तौर पर। और जहाँ तक ये हंसने की बात है, क्योंकि देखिए
आप बोलते हैं संसद महोदय तेलो ऐसा क्षेत्र में जो हमारे 40,000 जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तीनों तेलो, 3 पंचायत, 3 मुखिया, 4 पंचायत समिति हैं। यहाँ पे माननीय संसद जी 12 से 13 बार आ चुके हैं। आप बताइए 5 साल के दौरान में 12 से 13 साल, मतलब 12-13 बार अगर एक संसद जी आ सकते हैं, आप बोलिएगा नहीं आए, आपने देखा नहीं, ये बोलिए। आपके अपने कार्य के लिए आपने कभी फोन किया माननीय संसद जी को कि मेरे ये कार्य कर दीजिए, मेरे ये काम है, ये ऐसे नहीं, आपने गया नहीं। आप बताइए तेलों के कोई भी जनमानस को पूछ सकते हैं कि तेलों में क्या क्या। हमारा इतना बाधित हुआ था आपातकालीन स्थिति में, जब कोरोना काल हुआ था, उस टाइम मेरे 2 ट्रेन बंद हुए थे, आपको पता है, बैजनाथ धाम है ना, हटिया वर्धमान। वो एक्सप्रेस को माननीय लोग पैसेंजर को माननीय संसद महोदय के अनुशंसा के अनुसार से केंद्रीय मंत्री, रेलवे मंत्री के द्वारा फिर से चालू करवाया गया। आपने बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है। बताइए यहाँ पे जो नावाडी से लेकर अभी ये हुआ है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जीर्णोद्धार, आप देखिए काम हुआ है। सीपी चौधरी के 5 काम बताइए जो काम हुआ अभी तक। संसद महोदय का पहला काम जो टाल ठोक किया, मेरे पास फोटो भी है, जो हमने डीबीसी घेराव किया था, जो चक्का जाम हुआ था डीबीसी सीसीएल विस्थापित नियोजन की नीति को लेके, जिसने आज तक विस्थापित को ये नहीं पता है कि हम विस्थापित हैं या नहीं है। जो उसके लिए अभी कम से कम ये पारित हुआ, उसके लिए तो ये कमेटी बन रहा है। कम से कम 14 लोकसभा है, 14 लोकसभा में कोई संसद के पास नहीं आया। पहली बार आशू का अगर एक प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी अगर यहाँ से जीत के और दिल्ली में आवाज़ अपना बुलंद करके विस्थापन के लिए आवाज़ उठाएं, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपका डीबीसी 200 यूनिट के लेकर जो बात हुई है और प्रस्ताव इस बार मंजूर, हरी झंडी भी झारखंड सरकार भी दे दी है। तो ये काम माननीय संसद जी का लेटर पैड में रखा हो। ऐसा बात नहीं है कि हमने तिजोरी ने, आज तक कोई संसद, पूरा झारखंड के कोई संसद के द्वारा प्रकाशित नहीं हुआ है कि 5 साल मैंने क्या काम किया। मेरे चंद्रप्रकाश चौधरी, हमारे एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी ने 5 साल का विवरण आपके पास रखा हुआ है कि 5 साल मैंने क्या क्या काम किया है। तो ये जनता समझे, आप पढ़े लिखे हैं, आप तर्क कीजिए, आप लिखिए, पेपर में दीजिए, और ये पेपर से उठाइए कि चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने गलत बात। आप देखिए बाजार टाउन में लाइट लगाए कि नहीं लगाए, आप महादेवगढ़ा जाइए, वहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है स्नान घाट के लिए। तो ये छोटी छोटी मत है, मगर संसद का बड़ी काम होना चाहिए, बड़े काम। जिस प्रकार से आपको विस्थापन को लेके, डीबीसी प्लांट को लेके, आपका कोलवासरी से दुग्धा कोलवासरी को लेके, ये जो बंद थे, ये से अभी केंद्रीय विद्यालय डुमरी में, तो ये बड़े काम होना चाहिए ना, बड़े चीज़ की बात। अब हम बोलेंगे कि स्नान घाट होना चाहिए, थोड़े से रोड होना चाहिए, 320 ये नहीं होना। संसद का मतलब ये उच्च स्तर से बात होना चाहिए। हम झारखंड के गिरिडीह लोकसभा में किस प्रकार डेवलप हो, उसके बारे में होना चाहिए। अब आप मुखिया से बोलिएगा कि थोड़ा पंचायती में दिन भर समय बिता दे, तो मुखिया डेवलप कैसे करेगा? सिंपल सी बात। अब हम प्रधानमंत्री को बोलें कि आके गांव घर हुए, तो ये नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री का मतलब है कि आप देश का नेतृत्व करें, पूरा वर्ल्ड में आप भारत का डंका बजे, वैसे प्रधानमंत्री होना चाहिए। अब गिरिडीह का जाके संसद, अगर वहाँ पे दिल्ली में अगर अपनी आवाज़ को बुलंद ना कर पाए, तो ऐसा हमको संसद नहीं चाहिए। अब हमारे संसद तो आवाज़ उठाए है ना, हमारा पारित भी किए है ना। आप सब कुछ तो दिख रहा है, उसके बाद भी बोलेंगे जनता ये नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ हमारे। अभी देखिए एक चीज, अभी मोदी जी के सरकार में आप बोलते हैं, हम तो बोलते हैं ना, आप पहले को देखिए 2014 से पहले कि 2014 में किस प्रकार से आदमी बोलता है जो योजना ने क्या क्या महंगाई बढ़ाई। महंगाई किस पर, महंगाई बढ़ता नहीं, महंगाई को नियंत्रण किया जा सकता है, ये सबको पता है। क्योंकि आज अगर हम 400 का मोबाइल रिचार्ज हर महीना कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, गैस सिलेंडर को उस तालमेल में आपको तोला जा सकता है। गैस सिलेंडर जिस प्रकार से 2012 में था, 2014 के बाद आप देखिए गैस कनेक्शन आप 12 से 13 हज़ार में करते थे, जो आम गरीब लोगों के लिए नहीं था, अमीर लोग, क्योंकि बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम कोई करता था, अमीर आदमी करता था। अगर गरीब गांव के कोई मजदूर किसान बच्चा अगर क्वार्टर चल जाता था, उसको बाथरूम करने में तकलीफ होता था, शर्मिंदा होता था, क्योंकि उसको स्वच्छ खुले में चाहिए। क्यों? जब मोदी जी इसने क्या क्या सहयोग दिए, 12,000 रुपये में शौचालय बन नहीं जा रहा था, मगर एक तरीका बदना है, सोच को डेवलप किया कि हमें इस रूम में करना है, अपना महिलाओं को मान सम्मान, अपने इज्जत बचाना है, हमके खुले शौचालय में नहीं जाना है। इससे हमें शौचालय, स्वच्छ भारत की एक निर्माण हुआ, पहला कदम। और उसके बाद महिलाओं, जिस प्रकार से ठंडा में अगर हम दूध भी गर्म करना चाहते थे, कोई आ गया ठंडा में, तो अपना पति के लिए खाना बनाना 12 बजे रात में, सुबह मॉर्निंग टाइम में, तो उसके लिए हमको चूल्हा धराना पड़ता था, आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ता, आधा घंटा हम खाना बना के हम रेडी करते हैं। ये सोच किसका आया है? माननीय प्रधानमंत्री का है ना, एनडीए के ही लोगों ने ये सोच बदला ना, कि हम एक वोट दिए यहाँ पे, दिल्ली में जाके गिरा, उस वोट ने परिवर्तन चीज किया, पूरा भारतवर्ष को चेंज किया। ये सोच बदला, ये काम को दिखना चाहिए। आदमी बोलता है 5 किलो चना अनाज को लेके,
5 किलो अनाज, ये नहीं देखिए कि 5 किलो अनाज मिला, 5 किलो अनाज के थ्रू से कितने गरीबों का ये सेवा हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि भारत को बेच दिया, किसने खरीदा देश को? है अभी जो सेना हमारे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आपको भी पता है कि सेना किस प्रकार से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये सुरक्षित महसूस होने का रीजन क्या है कि मेरा एक नेतृत्वकर्ता मजबूत ठोस के साथ है और भारत को चला रहा है। अभी हमारे देश का आर्मी सबको देखिए, कहीं ना कहीं सम्मान नज़र से पूरा भारत के लोग गर्वित होकर देखते हैं ना कि मेरा भारत का देश का सेना है। अभी भारत के जितने भी मिलिट्री जवान कर रहे हैं, मेरे दोस्त सब भी कर रहे हैं, तो वो सब सम्मान से करते हैं कि हमने भारत का जो वर्दी पहने हैं मेरे देश की रक्षा के लिए पहना। उसको लगता था कि नहीं, हम चढ़ जाएंगे, मेरा सम्मान नहीं हो पाएगा। उस महिलाओं से पूछिए। और आदिवासियों को लेकर बोलते कि भारत में आदिवासियों के क्या सम्मान है। भारत में सबसे बड़ा सम्मान तो आदिवासियों को आपको दिया गया है, नरेंद्र मोदी की सरकार में दिया गया है। आप बोलिए किसे? भारत में अभी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति हैं, जो भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाना था। भारत के प्रथम नागरिक हमारे एसटी के हैं। उसके बाद बोलते हैं भारत में क्या मान सम्मान मिला है? बीजेपी ही सब करता है। आपके अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हमारे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। माइनॉरिटी के अगर राष्ट्रपति कौन बनाया तो बीजेपी बनाया, ST के राष्ट्रपति बनाया तो बीजेपी बनाया। बनाने वाला हम, और आप बोलिएगा लूटिएगा, नाम कमाइएगा कांग्रेस वाले। इस बार CP चौधरी जो है जनता के पास क्या क्या मुद्दा लेके जाएंगे वोट मांगने के लिए? माननीय संसद जी का इस बार जो भी वोट मांगने का ये है, वो सबसे पहला है कि हम आपको एक ही चीज़ शुरू में बोले कि हम लोकल को देखते हुए हमारा जो रोजगार, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे प्लांट को निर्माण हो, अच्छे प्लांट, व्यवहारिक शिक्षा का निर्माण हो, है ना, व्यवसाय अच्छा हो, इसको मांग हो। अच्छा सड़क तो बन ही रहा है, सबको दिख रहा है कि किस प्रकार से अच्छा सड़क तो कोई भी अगर संसद बने तो सड़क का निर्माण तो सब लोग करता है, लेकिन शिक्षा के बाद जो होता है, रोजगार की जो बात होता है, वो कोई भी सत्ता में आ रहे हैं तो वो मतलब सदन में कोई बात नहीं रख रहे हैं रोजगार को और शिक्षा के बारे में। इस बार शंकर मुखिया क्या बोलेंगे? देखिए रोजगार के बारे में आप देखिए, हमारा जो भारत, जो मोदी जी आए थे 2014 में, तो क्या डिजिटल इंडिया को लेके थे। तो आपको भी पता डिजिटल इंडिया क्या है। अभी हम फोन पे करते हैं, वो डिजिटल इंडिया का एक माध्यम है। नहीं, पूरे भारत के मत बारे में, मेरा हमारे गिरिडीह क्षेत्र के बारे में आप सिर्फ बताइए। आप थोड़ा सा ये गिरिडीह के क्षेत्र में बता रहे हैं। अभी माननीय संसद जी को लेकर ये मुद्दा है कि इसीलिए हम बोले ना कि अगर 200 यूनिट अगर DVC प्लांट को बन रहा है तो ये मुद्दा रखने वाले माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं। अगर कोलवासरी बंद हुआ था, वो बंद चालू कराया गया तो माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी, तो रोजगार के लिए ही ना चालू कराया गया था। अगर मेरा पास अगर बंद रहेगा तो लोग तो बेरोजगार रहेंगे, बाहर जाएंगे, प्रवासी मजदूर के रूप में हो जाएंगे। सिंपल सी बात। अगर ये खुलेगा तो यहाँ के लोग ही अपना हक अधिकार मांगे ना कि हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे जब मेरा यहाँ प्लांट है। हाँ, हम भी चाहते हैं कि अगर मेरा DVC यहाँ पे है, हमारे झारखंड में है और हमारे गिरिडीह लोकसभा में, तो मुख्यालय भी यहाँ होना चाहिए। इसका मांग हम भी रखते हैं तत्पर, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। जिस जगह से हम खाते हैं उस जगह पे मेरा है, वहाँ पे मुख्यालय भी होना चाहिए। जिस प्रकार से कोयला का और पावर प्लांट का मुख्यालय झारखंड में होना चाहिए। ये तो हम चाहेंगे चंद्र प्रकाश चौधरी से ये मुद्दा दिल्ली में रखे, माननीय मोदी जी के साथ रखे, और ये कंधा से कंधा मिला के जिस प्रकार चलते हैं, यहाँ विकास गिरिडीह का भी हो और यहाँ का मुख्यालय झारखंड में भी होना चाहिए। और 14 ये माननीय संसद जी का, हम 14 संसद जी को बोलेंगे कि झारखंड में इसका आप दें और झारखंड में मुख्यालय बनाएं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा इफेक्ट होगा आने वाला दिन के लिए। और जहाँ तक रोजगार की आपने बात की, रोजगार होना चाहिए। हम चाहते हैं कि शिक्षा रोजगार बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे भाई प्रवासी मजदूर और जिस प्रकार टावर लाइन में जाते हैं, जिस प्रकार से लाश हो के आती है, बुरा लगता है। हमने भी बहुत सारे ऐसे देखे हैं, हमको भी खराब लगता है कि बाहर कमाने के लिए कि अभी मेरा पंचायत में अभी 2 मैटर है, मुंबई में गए हैं, अभी सुबह निकला हुआ है। एक मुस्लिम लड़का है वहाँ पे, बहुत सीरियस हुआ। एक चेन्नई में गया है, 1 सप्ताह पहले लाश आया। तो कहीं ना हम लोग दिल में तकलीफ होता है, एक प्रतिनिधि के नाते छोड़ के, एक मानवता के नाते, कि ये जो लाश बन के आता है, अगर हमारे यहाँ पे 12,000 मिलता, वहाँ 20,000 के चक्कर में जाता है, कम से घर परिवार के साथ सेफ्टी रहता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार और जो हमारे माननीय संसद, हम चाहते हैं आशा विश्वास से माननीय संसद की इस बार मुद्दा उठाए। मुद्दा के साथ ना सिर्फ मुद्दा बन के ना रहे, मुद्दा बन के ना रहे। हम तो चाहेंगे माननीय संसद मुद्दा बन के ना रहे, आप मुद्दा को धरातल में परिवर्तन करें। जिस प्रकार से आपने विस्थापन को लेकर परिवर्तन किया, बात रखा, आया, उसके बाद आपको DVC प्लांट के बारे में बात आया, स्वीकृति भी हुआ। आपने कोलवरी CCL के बारे में बात हुआ, आया। तो इसी प्रकार से हम मुद्दा, जिस प्रकार केंद्रीय विद्यालय के डुमरी में आया, अभी निर्माण भी हो रहा है। तो ये होना चाहिए। इसी तरह मेडिकल होना चाहिए। हमारे गिरिडीह लोकसभा में सरकारी मेडिकल की बहुत अभाव है, जो
एक बड़ा हॉस्पिटल भी होना चाहिए जिसमें, और एम्बुलेंस की एक ऐसी व्यवस्था हो कि अभी तो लगभग उतना ठीक नहीं, हम नहीं बोल सकते। उसके बाद ये जो हम खास करके अपने तेलो क्षेत्र के माध्यम बोल रहे हैं, तेलो के लोग जो हमेशा आश्रित रहते हैं, हमारे बगल में डीवीसी है, और यहाँ के जो बिजली की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है बिजली की। आप दिन रात इतना देखिएगा कि बिजली की समस्या इतनी बड़ी है कि ग्रीष्मकालीन हो या फिर बरसात हो, हमेशा बिजली की समस्या बनी रहती है, और यहाँ के बेरोजगार आहत रहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की, मान लीजिए अब व्यापारिक लोग में जाते हैं तो बिजली व्यापार से चलता है। आपको ये मतलब हटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस भी आपको वोट देते हैं, और बिजनेस के बारे में सोचना है। क्योंकि एक कंप्यूटर को कोई लेके चल रहा है और इन्वर्टर के बदौलत अगर रह जाएगा, तो बिजली अगर नहीं मिल पाए पर्याप्त मात्रा में, तो दुकान उसको बैठ ही जाएगा। तो इसके लिए बिजनेस को लेके ही आपको डेवलप हर प्रकार से आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि धरातल ज़मीनी स्तर पे हम 3 सिरे पे चलते हैं, तीनों सिरों पे आपको लेके चलना पड़ेगा। और मुद्दा जहाँ तक है कि हमारे जब भी हमारे क्षेत्र के नेतृत्व करता है, और जितने भी अगर हमारे बात उनके तक तो पहुँचेगी, आपके माध्यम के द्वारा, भूचाल टीवी के माध्यम के द्वारा पहुँचेगी। हम चाहते हैं कि इस बातों पे गंभीर विषय लें, और हमारे माननीय संसद जी के बारे में जो भी लोग बुराई बोलते हैं, तो सबसे पहली बात मैंने पहले भी बोला और अभी बोल रहा हूँ कि आपने संसद जी को कभी ट्राई ही नहीं किया होगा, कॉल ही नहीं किया होगा, ना मिला होगा, तो आपको पता ही नहीं है कि हमारे संसद कैसे हैं। क्योंकि आपने तो हमेशा अपने मगन में रहा, 5 साल अपने मगन में रहा। माननीय संसद जी के आपने चाहा नहीं कि अपने हित के लिए, अपना पर्सनल हित के लिए शंकर मुखिया अगर करेगा तो गलत हो सकता है, और पंचायत के लिए कर रहा है तो ये सही है। क्यों मैं अपने पंचायत के लिए लड़ूंगा। माननीय संसद जी के बारे में जाइए कि ये काम होना चाहिए, तब जानेंगे कि आपने संसद जी के पास आपने आवाज़ उठाया कि नहीं। आपने आवाज़ ही नहीं, माननीय संसद जी को अवगत ही नहीं कराया होगा। तो आपने अवगत कराया रहेगा तब ना हम जानेंगे कि माननीय संसद। कभी भी आपने जब भी किसी की लड़की की शादी हो, भोज काज हो, दशहरा, जो भी आपने हर प्रकार से, माननीय संसद जी ऐसा, गिरिडीह में ऐसे संसद जी आए हैं कि हर प्रकार से मदद किए हैं, हर गरीब लोगों को मदद किए हैं अपना पर्सनल मत से। हम नहीं बोलेंगे अपने वो पर्सनल मत था कि अपने जाओ यहाँ पे थी, जब भी घाट उठा है तो यहाँ पे ये है, किसी का एक्सीडेंटल केस हुआ यहाँ, वो अपना स्वाभाविक मत ये है, उनका स्वभाव ही ऐसा है। प्रकाश चौधरी का स्वभाव ही है कि जब भी आप जाइए मदद के तत्पर है। मतलब आपने मांगा ही नहीं होगा। हमको जहाँ तक लगता है जो भी बुराई कर रहे हैं इसको लेके, जो भी चाहे युवा, नया पीढ़ी के युवा कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं। अच्छा बताइए एक चीज़, हम चाहते हैं चंद्रप्रकाश चौधरी जी जब भी जीत के आए 2019 में, सबसे पहले अगर प्राथमिकता रूप से सबसे पहले अगर मान सम्मान मिला है तो महिलाओं को मिला है। क्योंकि जैसलपीएस और जहाँ भी महिलाएं थे सबको पहले दरी और कुर्सी माननीय संसद जी दिए, उनके नेतृत्व में पूरा गिरिडीह लोकसभा में मिला। अभी भी जब भी जाइए पत्रकार रूप में जाते हैं, जब भी अगर महिला समूह बैठेंगे तो दरी और कुर्सी आपको नजर आएगा। तो आप कैसे बोलते हैं चंद्रप्रकाश चौधरी को देखे नहीं? आप कैसे बोलते हैं चंद्रप्रकाश चौधरी के काम वहां तक नहीं पहुंचा है? आप नाम लेने से खिंच जाते हैं। अपने पार्टियों से, अलग अलग दलों के लोगों से डर लगता है। डर किस चीज़ का? आप स्वतंत्र भारत के एक नागरिक हैं, आप बोलते हैं संविधान के बात बोलते हैं, तो बोलने में हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। आप किस प्रकार से, हम भी एक मुखिया है तो मेरे यहाँ पे राजनीतिक हर प्रकार से दल है, तो हम हर प्रकार से बात करते हैं, हम हर प्रकार से लेके चलते हैं। क्योंकि हर समुदाय के लोग, हम शुरू से बोले हर समुदाय के लोगों और विशेष जाति के लोग से आप वोट और विकास में अंतर बहुत है। हम बोलेंगे हम मुस्लिम को इतना हम कर दिए हैं, एसटी आदिवासी को इतना कर दिए हैं, ये सर्वे आप नहीं दीजिए। आप विकास गिरिडीह में कितना किए ये सर्वे दीजिए, आप भारत में कितना विकास किए ये सर्वे दीजिए, ये डेवलप रखता है आपका। आप हम ये जातिवाद की तुष्टिकरण कर रहे हैं कि हम इसको टिकट दिए, फलना को टिकट दिए हैं, गलत तरीका है। आप फलना को टिकट दे दिया, उसको हर जगह प्रचार करते हैं हमने ये जाति को टिकट दिया है, मतलब 14 विधानसभा में किसी ने, 14 लोकसभा में किसी ने टिकट नहीं दिया। ये जाति की तुष्टिकरण ना करें ना, आपने विकास की तुष्टिकरण करें। और बात अगेंस्ट वाले के, जो जिस मुद्दा को लेकर आप आए उस मुद्दा पे आप सटीकता रहिए, मुद्दा से भटक क्यों रहे? पहला बात, एक स्वतंत्र भारत में गाली गलौज थोड़ा ये नहीं देता। आप पढ़े लिखे हो कि हम, अगर हम अनपढ़ रहेंगे और बेवकूफ़ जैसा बात करेंगे, वो आदमी बोलेंगे चलो वो अनपढ़ है, मगर हम पढ़ लिख के एक राजनीतिक दौर में हैं और हम बात कर रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि आपको बोलेगा, आपको पूछेगा, आपका ये आप नहीं पूछेगा, आने वाला दिन पूछेगा, और ये वो वंशज पूछेंगे कि आपने इस प्रकार से क्यों बोला। इसीलिए आपने सटीकता, अपना स्वभाव जो है वो हकीकत रूप में आप रखिए। ये एक स्वतंत्र भारत आप नागरिक हैं, आपका एक मत है, और हम अपने थ्रू से अपील करना चाहते हैं कि जो 25 मई को मतदान देना है, जाइए अपने बूथ में, सुबह उठिए, पहले मत फिर जनपान करना है। मत जो भी पार्टी दीजिए है, हम इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, मगर हम चाहते हैं सभी मतदान अपना अधिकार है, अपना वोट जरूर डालें।
इस बार कितना मतलब वोट से ला पाएंगे आशू पार्टी? इस बार आशू पार्टी तो आपको सर्वे ही बता सकता है। इस बार आशू पार्टी का अगला बार हम लोग 2,48,000 वोट से जीते थे। इस बार 4 लाख का अंतर रहेगा, क्योंकि जो प्रत्याशी मजबूत रूप से थे माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, इस बार तो रहे ही नहीं। और अगला जो कैंडिडेट है माननीय मथुरा प्रसाद जी, तो वो भी एक मंत्रालय जब संभाले थे तो भूमि को लेकर संभाले थे। मथुरा प्रसाद चैलेंज कर रहे हैं कि इस बार हम सबसे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। मथुरा प्रसाद चैलेंज कर रहे हैं जेएमएम के। झारखंड मथुरा प्रसाद का मान सम्मान करते हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, राजनीतिक दलों के बुजुर्ग हैं, ठीक है। मगर बात रही है कि आपके जो जिस प्रकार से आपने झारखंड के लोगों को छला है जब आपने मंत्री था, तो अभी बताइए हमारे तेलोपुर भी नहीं, पूरे झारखंड का बात पता है। जितना जीएम प्लॉट है अभी 2011 से रसीद कटना बंद है। उस टाइम याद कर लीजिए मंत्री कौन था, उस भूमि का मंत्री, भूमि राजस्व मंत्री आप थे। उसी टाइम आपका रसीद कटना बंद हो गया। तो उनसे जाके सवाल भी कीजिए कि आपने आपके समय में क्यों रसीद कटना बंद हो गया था उस समय। तो अभी तो लोग रसीद के लिए तो भूचाल हो जा रहा है। अभी फॉरेस्ट कहीं फॉरेस्ट हो जा रहा है, आदमी अपना घर बसाने के लिए बना नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो उससे पूछेगा, तो वही तो पूछेगा मतदान करते समय कि अगर आप वो किए रहते तो हम भी मतदान करते हैं आपको। आपने तो उस टाइम ठुकराया। आप किसी के पूर्वज, आप जब बढ़ते बीज को काट दीजिएगा उसके बाद आप बीज लगाना चाहिएगा, तो ये नहीं होगा, आपने गलत है। और मथुरा प्रसाद जहाँ तक बात रही हमारे जो हैं जेएमएम के प्रत्याशी और इंडिया के प्रत्याशी, तो सिंपल सी बात है, आपके पास दूल्हा तो दिखता नहीं है, बाराती लेके चल गए हैं, दूल्हा किसको बनाना है पता नहीं, ठीक है, ठीक है। ऐसी घोड़सवारी करने से होता नहीं, घोड़ी लेके चल गए हैं, दूल्हा पे घोड़ी पे कौन बैठेगा इसका पता नहीं। और हमारा दूल्हा तैयार है, नरेंद्र मोदी भारत को लेके चलने के लिए तत्पर है, 2014 से चल रहे हैं, इस बार भी चलेंगे। इस बार जो है गिरिडीह लोकसभा के जो उम्मीदवार जो हैं तीनों, एनडीए को हो चाहे इंडिया हो चाहे जेएलके जो प्रत्याशी जो है वो तीनों कुर्मी हैं। तो इस बार जनता किसके तरफ झुकेगी? तीनों तो त्रिकोणीय जो हो रहा है, तो इस बार जनता किस तरफ? देखिए यही बात हम बोल रहे हैं कि तुष्टिकरण, राजनीतिक और जातिवाद की तुष्टिकरण हो रहा है। हमें कुर्मी से क्या मतलब है? हम तो एक मनुष्य हैं, मनुष्य के नाते हम एक ही जनता सोचेगी ना कि देखिए जनता, हम यही बात बोल रहे हैं, जनता कुर्मी को लेके सोच रहे हैं। कुर्मी यहाँ पे 20% जो भी है, 19% या 20% या 21% जो भी है, ये कुर्मी का यहाँ पे है। तो ये जातिवाद फिर आ जा रहा है। हम क्या बोले, जातिवाद से हटके ये माइंडसेट हमको करना है कि हमको जो विकास करे, जो डेवलप करे, जो हमारे देश को चलाए, हमारे जो गिरिडीह लोकसभा में जो विकसित करे, डेवलप करे, उसको हट के करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम जातिवाद को हटा दें और हम डेवलप के सोचें। आप बताएं कि मुसलमान को बोलते, कोई बोलते कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते, एनडीए को नहीं, क्यों नहीं करेंगे? हमको जहाँ विकास दिखेगा, जो हमारे सुख दुख में सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा, हम उसको विकास क्यों नहीं करें? एसटी बोलते हैं, एसटी का अभी तो बोलते हैं, एसटी का अभी बोलेंगे, एसटी को ऐसा रहता है विकास करने का, तो एसटी का हमारे क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति को चयन नहीं किया जाता, उसका उम्मीदवार कोई और रहता बीजेपी की तरफ से। मगर हमने एसटी को क्यों बनाया गया? क्योंकि हमने तुष्टिकरण, राजनीतिक जाति के तुष्टिकरण नहीं किया गया। इसने तुष्टिकरण किया, योग्यता के अनुसार तुष्टिकरण किया गया। आपने योग्यता के अनुसार तुष्टिकरण कीजिए ना। झारखंड में हम शुरू में बोले कि दूल्हा जिसके पास है और उसी के पास शंखनाद होगा। तो सिंपल सी बात है, गिरिडीह में फिर से एक बार चंद्र प्रकाश चौधरी जी इस बार चंद्र प्रकाश चौधरी पूरा फुल बहुमत से जीतेगी? हाँ, इसमें जीतने में कोई संकोच नहीं है, यहाँ पे जीतने में कोई संकोच नहीं है। गिरिडीह से लोकसभा से फिर से चंद्र प्रकाश चौधरी विजय होंगे, फतह हासिल करेंगे, और इस प्रकार से फुल बहुमत। इस बार से मुसलमान भी पूरे दिल दिमाग में ठान लिए हैं कि इस चंद्र प्रकाश चौधरी को फिर से एक बार फुल बहुमत के साथ समर्थन करना है और चुनाव लेके आगे बढ़ाना है। ठीक है, आप भूचाल टीवी पर समय देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत आभार जो आपने समय निकाल के आया और मेरे बातों को आप जनता तक पहुंचाएंगे और हमारे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं कि कम से कम यहाँ तक देखें कि धरातल में की है, किस प्रकार से मतलब रोजगार, बेरोजगार और हमारे नीतियों की किस प्रकार से मांग है, हाँ, उसको लेके आवाज़ उठे और आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड में गूंजे इस बात को। और इसके आपके चैनल को झारखंडी जोहार प्रणाम।